आखिरकार शारिक की आंखों से भी पर्दा हट जाता है। नाजरीन का असली चेहरा शारिक के सामने भी आ जाता है, जिस नाजरीन की खातिर वो अपने बहन भाइयों से लड़ रहा था, गड़ियाबाजी पर बहतान लगा दिए। इसी नाजरीन का असली चेहरा देख कर तो शारिक के सर पर हाथ आ जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त बिलाल और रानी दोनों कहते हैं कि भाई आप नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बेगम ने हमारे खाने में नमक मिलाया, हमारा जीना हराम कर दिया, इसको फैमिली के साथ रहने के मीनर्स नहीं है, तो शारिक जो है वो बिलाल को गरीबान से पकड़कर कहता है कि मेरी बीवी से तुम माफी मांगो, क्योंकि तुम उस पर झूठे बहतान लगा रहे हो और वो तुम्हारी बड़ी अभी है। तो बिलाल भी बिल्कुल पीछे नहीं हटता, लेकिन शारिक से कहता है कि एक दिन जरूर आएगा कि आपके सामने असली चेहरा आएगा, क्योंकि ये औरत जो है बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई और इस घर में जिए। तो ये बात सुनकर शाहिद कहता है कि सबूत मिल जाएं तो वही मुझे कहना, अब के बाद में तुम्हारे मीना से ये बात ना सीनो कि तुम अपनी भाभी की बुराई कर रहे हो। रानी वहां से बिलाल को लेकर चली जाती है। अहमद और आफिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो आफिया कहती है कि इसी वजह से बाबा शायद तुम्हारे घर में मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, क्योंकि तुम्हारे घर से ड्रामेबाजियां ही खत्म नहीं हो रही। ये बात सुनकर अहमद कहता है कि आफिया एक बात बताओ, तुम इस घर में आ चुके हो तो अपने बाबा का जिक्र मत किया करो। तो आफिया कहती है कि तुम्हारे जैसी लग्जरी लाइफ है नहीं मेरी। उसी वक्त आफिया जो एक चीज एक्सपेंसिव लाती है उसकी कीमत पूछता है अहमद। तो आफिया कहती है क्या तुम पैसे दोगे? अहमद को आफिया की ये बात बड़ी जहर लगती है और अहमद कहता है कि बस कर दो खुदा के लिए ये ड्रामे बाजियां, अपने अमीर होने का मुझे ढोंग मत दिखाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पहले दिन से जानता हूं। अगर मुझे तुम्हारी दौलत में लालच होती तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे बाप की कंपनी को भी ज्वाइन कर लेता और जायदाद को भी हड़पने की कोशिश करता, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। खैर रात का वक्त होता है। नाजरीन जो कि अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए रानी का चैप्टर ही क्लोज कर देना चाहती है, रात के वक्त इसको अपनी ही बात मल्टा कर देती है और नाजरीन जो है वो आकर पहुंचती है रानी और बिलाल के कमरे में। रानी को सोता हुआ देखकर नाजरीन एक उठाती है तकिया और रानी के मना पर देती है, लेकिन शारिक भी इस बार रानी का पीछा करता है नाजरीन का और आकर दरवाजे पर सारा मंजर देखता है, जिस पर अहमद और नाफिया भी जाग जाते हैं। वो लोग भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तो तालियां बजाकर शहरक लाइट ऑन करता है और कहता है कि वाह नाजरीन वाह, तुम तो ये बोल रही थी कि तुम तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, तुम तो सच्ची हो। लेकिन ये सब क्या है तुम्हारी ड्रामेबाजियां देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि तुम सच में ड्रामेबाज हो। ये बात सुनकर वहां पर रानी और बिलाल उठ जाते हैं, जो इतने सारे लोगों को अपने कमरे में देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शारिक कहता है कि बिलाल मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैंने उस औरत पर यकीन किया, लेकिन ये औरत तो यकीन के लायक ही नहीं है। ये बात सुनकर बिलाल कहता है कि ऐसा भी क्या हो गया कि रात के वक्त आपको ये बात याद आ गई। ये बात सुनकर शाहरक कहता है कि इस वक्त ये रानी को मारने आई थी। नाजरीन समझ नहीं। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।